समझौता नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मुसलमान कभी भी शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं करेगा। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का देहात की आवाज में, मैं आपके साथ मोहम्मद रिशाद। चलिए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। उससे पहले बता दूं, आज देश भर के मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में है। इसी बीच खबर आ रही है, इस मुहिम में सिर्फ अब मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित, आदिवासी और सिख समुदाय के लोगों ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ मुसलमानों की इस मुहिम में हिस्सा लिया है। दोस्तों वीडियो के आखिर में बात करेंगे इस खबर को लेकर। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल देहात की आवाज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ, अगर सच्चे लगे तो मुझे दुआएं देके नवाजना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो के लिए। मंजूर है लेकिन हमें तुम कत्ल कर दो शौक से, मंजूर है लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। अर्दापुर वालों, मेरी नई नस्लों, मेरे बुजुर्गों, मैं एक ऐसे दौर में आपके बीच खड़ा हूं जब आवाजों को खामोश करने का काम चल रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। गौरी लंकेश से लेके, कलबुर्गी से लेके, पंसारे से लेके, दाभोलगढ़ से लेकर के वो आवाजें जो बोलती थी, वो आवाजें जो लोगों के बीच में बेदारी पैदा करती थी, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश करने की साजिशें चल रही हों, ऐसे दौर में आपकी दुआओं के भरोसे खड़ा होकर के मैं महज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये दौर बहुत जरूरी है बोलने के लिए। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं आपके बीच इसलिए खड़ा हूं कि अगर इस दौर में भी हम चुप रह गए, अगर इस दौर में भी हमने अपनी आवाजें कमजोर कर ली, तो शायद आने वाली नस्लें जब हमसे सवाल करेंगी कि एक ऐसे दौर में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी कि जालिम की आंख से आंख मिला करके बोलना था, उस वक्त तुम कहां थे, तब मैं बड़े फख्र से कह सकूं कि उस वक्त न मैं झुका था, न मैं रुका था, न मैं डरा था। मैं बोल रहा था लोगों की दुआओं के भरोसे, गली गली कूचे कूचे जा करके लोगों को बेदार कर रहा था। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपके बीच खड़ा हूं अर्दापुर वालों, और आपको भी शामिल करता हूं। आसान नहीं है ये सब बोल पाना। मैं तो किसी Z+ सिक्योरिटी में भी नहीं चलता, तन्हा चलता हूं। बस इतना जानता हूं कि मेरे साथ आपकी दुआएं हैं। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं। बस आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ, यहाँ से लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी की इस नज़म को सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ सिख और आदिवासी समुदाय के लोगों ने क्या कहा। चलिए इस न्यूज रिपोर्ट से समझते हैं पूरा मामला। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में उतरे दलित, आदिवासी और सिख समुदाय के लोग बोले, यूसीसी के जरिए मनुस्मृति पर आधारित हिंदू राष्ट्र की ड्रीम परियोजना स्थापित करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में अब दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोग भी मुखर हो गए हैं तथा एक स्वर में इसका विरोध कर रहे हैं। देश भर के तमाम पिछड़ों और अल्पसंख्यकों ने ये कहते हुए यूनिफॉर्म सिविल को खारिज कर दिया है कि सरकार को सामाजिक समूहों, आदिवासियों, दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के कानून और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित मंच को संबोधित करते हुए धार्मिक और सामुदायिक नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि
सामान्य नागरिक संहिता एक राष्ट्र एक कानून का दृष्टिकोण विभिन्न समुदायों और समूहों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का एक हानिकारक प्रयास है। अल्पसंख्यक समुदायों और अन्य समूहों के नेताओं ने सर्वसम्मति से घोषणा की है कि यूसीसी अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत संविधान में निहित मौलिक अधिकारों, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं और विविधता में एकता की अवधारण के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी आशंका व्यक्त की है कि यूसीसी एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को दिए गए आरक्षण को खतरे में डाल देगा। उन्हें आशंका थी कि यूसीसी लागू होने के बाद सरकार समानता की आड़ में आरक्षण को खत्म कर सकती है। सभी अल्पसंख्यक समुदाय और सामाजिक समूहों के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा है कि यूसीसी ने संविधान में निहित भारत के विचार के लिए खतरा पैदा कर दिया है, जिसका उद्देश्य अपने पसंदीदा नारे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के साथ मनुस्मृति पर आधारित हिंदू राष्ट्र की अपनी ड्रीम परियोजना स्थापित करना है। इस प्रेस में दलित समुदाय, सिख समुदाय और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल रहे। चलिए दोस्तों, अब दूसरी खबर पर नजर डालते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, हिंदू मंदिरों की भी हो जांच, क्योंकि ज्यादातर मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान देते हुए हिंदू मंदिरों के इतिहास पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि अगर सर्वे करना है तो फिर केवल ज्ञानवापी का ही क्यों हो, देश के सभी हिंदू मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि देश के अधिकांश हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम भी बौद्ध मठ था। आदि शंकराचार्य ने उसे हिंदू मंदिर बनाया। ऐसे में अगर बात होगी तो फिर सभी की होगी। हम गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते हैं। मैं भाईचारे में विश्वास रखता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है कि मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रही है क्या है, इसलिए तो हमने कहा था किसी की आस्था पर चोट न पहुंचे। इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे यथास्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है, अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। उसके बाद ये बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया। यही सच है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दीजिए मुझे इजाजत। रखिए अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।